86 MCQ है बच्चों। अल्टीट्यूड ऑफ डैश ट्रायंगल मीट एंड एट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल। तो एक राइट एंगल है, ठीक है, तो इसका अल्टीट्यूड आपस में कहाँ में मिलेंगे? तो देखें यहाँ से आप इसका 90 गिराएंगे तो यहाँ आएगा, इसका 90 यहाँ पर आएगा, तो इसका 90 यहाँ पर आएगा। तो ये सारे कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, तो तीनों अल्टीट्यूड राइट एंगल पर में मिलेंगे। तो ये ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 है, तो ये पहले हो चुका है, इसका जवाब 0 आता है। और इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड दी रेशो, तो ये भी पहले हो गया है, इसका जवाब आता है 9:4। कैसे आता है वो पहले मैंने आपको समझा दिया था। 89 है कि जो पार्ट 1 है, ठीक है ना, जो पार्ट 1 है उसमें ये वाला MCQ डिटेल से मैंने आपको समझाया था। और जो है 89 के ए के 3 एलिमेंट्स हैं और बी के 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? तो ये वाला MCQ भी पहले हो गया है, ठीक है ना। 3 इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 2 6 जवाब आ जाएगा। और 90 है बच्चों, इफ़ n इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा, ये वाला न्यू है, इसको ज़रा देखें। कहता है जी ए क्रॉस बी आपके पास 6 है, ए क्रॉस बी आपके पास 6 है, तो उसने कहा है जी ए के 2 एलिमेंट्स है, तो बी के कितने एलिमेंट्स होंगे? तो जाहिर सी बात है बी में 3 होंगे, तो तब 3 क्रॉस 2 6 होगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी अगर 6 एलिमेंट है और ए में 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 और 3 2 एलिमेंट हो गए, तो बी में कितने होंगे? तो बी में 3 होंगे, तो 3 × 2 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त आएगा। और पहला जी, हाउ मैनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगॉन हैज इट्स एक्सटीरियर एंगल इज़ 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड। अब एक्सटीरियर एंगल आपके पास 15 है, तो 15 यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ आएगा, तो 360 डिवाइडेड 15 जब होगा तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 24 आ जाएगा, ठीक है। और 92 है कि द डिफरेंस ऑफ 2a और अच्छा जी 2a अवर a स्क्वायर -1, इनका डिफरेंस लें। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस, तो यहाँ पर भी देखें -a लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a अवर a स्क्वायर -1। तो अब ये ऐड हो रहा है, तो नीचे वाला सेम हो तो वो ऐसे ही आ जाता है, तो ऊपर वाले भी आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब 2a और प्लस a, तो ये हो जाएगा 3a अवर a स्क्वायर -1, 3a अवर a स्क्वायर -1, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इनके दरमियान प्लस का साइन आएगा, इनके सॉरी ये डिफरेंस है तो इनके दरमियान माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस ए वाला जो है ये मिलकर ये हो जाएंगे प्लस, तो फिर ये आपस में ऐड होकर 2a + a 3a हो जाएगा। 93 है द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये भी पहले हो गया, जिसका आपने स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये आएगा जी +-a6 a³ और x³ और y8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका अब कैसे आएगा वो पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। और 94 है कि 2 पॉइंट्स है 2 3 और 4 5 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्राम 3t हैविंग द वैल्यू ऑफ t। अच्छा, अब ये देखें ना, 2 पॉइंट है 2 3 और 4 और 5 है, तो इनका इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस से मुराद क्या है कि इनका जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मालूम है, x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। अब x आप देखें तो 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 तो डिवाइडेड 2, तो ये 4 और 2 6 डिवाइडेड 2 ये 3 आ गया। और यहाँ पर अब y देखें, y है जी 3 + 5, 3 + 5 डिवाइडेड 2, और 5 और 3 8/2 ये 4 आ जाएगा, तो t का जो जवाब है वो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक ये जो x है उसका जवाब भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 भी मौजूद है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको करना है। और फिर है जी बच्चों, यानी मिड पॉइंट इसका आपने इन दोनों का मिड पॉइंट जब आप मालूम के करेंगे तो आपको पता है ये अब ये 3 और t लिखा हुआ है, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। 95 है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो ये भी काफ़ी डिटेल से पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया हुआ है। इसका जवाब बनेगा 0 0, क्यों कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और उसके बाद 96 वाला है, उसको देखते हैं। तो 96 है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एंड एस फ्राम अ वेल शफल। तो एस यानी जो ए है वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 4 बाई टोटल 52 है, तो 4 बाई 52 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/13 आ जाएगा। ठीक है, 1/13 बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। उसके बाद 97 है जी, टू सच इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी आर 1/2 ईच आर कॉल्ड इक्वली लाइक। ठीक है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी हाफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वली आ सकते हैं, जैसे कॉइन्स में होता है। ठीक है, जब आप टास्क करते हैं तो कॉइन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो अब हेड के अब टोटल इवेंट, टोटल आउटकम आपके पास दो हो गए। हेड कितने हैं, एक है, तो ये भी आएगा। और टेल के लिए टेल भी एक है, तो टोटल आउटकम वो 2 है। तो दोनों में अब देखें हाफ ऑफ आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वली लाइक कर रहे हैं। और 98 है, प्रोबेबिलिटी प्लाइज बिटवीन। तो प्रोबेबिलिटी प्लाइज होती है 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है, या तो 0 है, या तो आएगा या नहीं आएगा, सिंपल। और 99 है जी, मोड ऑफ 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 2। तो मोड होता है जब अनग्रुप में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो आप 2 को देखें तो 2 1 2 3 4 2 5 टाइम आ रहा है, तो 2 ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो जो मोड है वो 2 होगा। अब जो नेक्स्ट MCQs हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, अब 100 है बच्चों। इफ़ x ग्रेटर दैन 0 दैन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज़। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी +1 +2 +3 +4 है, तो जो x तो ये जो है, ये जो वैल्यू है वो आपके पास रैशनल नंबर आएगी, रियल रैशनल नंबर होगी। डी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो प्लस में होगी। 101 है कि a डॉट बी इक्वल टू 1 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू का क्या होगी, तो b इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/b। तो बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त आ जाएगा, ए का जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, बी इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1/b बन जाएगा। और 102 है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x + 2y = 3 है। तो अब ये आपके पास है जी 2x + 2y = 3 है। तो अब y = mx + c। इसको आप अगर y के बराबर करें, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, तो y = आ जाएगा जी -2x और +3। और अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आएगा तो ये डिवाइड, और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल। तो अभी देखिए x के साथ m है, तो m स्लोप होता है, तो यहाँ x के साथ है -1, तो m आपके पास आ गया -1। मगर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परपेंडिकुलर, तो ये जो -1 है, ये जो स्लोप आया है, इसको -1 के साथ आपने डिवाइड करवा देना है। तो माइनस से कैंसिल, तो 1/1, तो 1 आपके पास का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त आएगा, 1। फिर है जी, log 25 बेस √x = 4 है, तो x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो सिंपल है बच्चों, ये याद रखिएगा कि इस तरह का जब भी कोई सवाल आ जाए, तो ये जो बेस होती है, बेस की पावर बनता है जो x के जो इक्वल के इस साइड पर होता है, तो √x की पावर आपके पास आ जाएगी 4, और ये इक्वल हो जाएगा 25 के। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। बेस की पावर बन जाता है जो इक्वल के इस तरफ होता है, और इक्वल जो लोग होता है वो साथ आ जाता है। अब अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, तो x आ गया आपके पास 1/2 × 4 = 25। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आ गया जी x की पावर 2, और यहाँ पे 25 होता है 5 की पावर 2। अब ये जब पावर सेम है, तो जो x है वो आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन है बच्चों, वो है ऑप्शन ए। 104 है बच्चों आपके पास कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ x एंड x का कम्प्लीमेंट। तो x इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास नल सेट आएगा, ये आपने याद रखना है, यानी ये सेट खाली सेट होगा आपके पास, क्योंकि x का कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है,
एक्स कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू माइनस एक्स। अब एक्स में जितने एलिमेंट हैं वो यू में हो जाएंगे कैंसिल, तो यू में जो एलिमेंट बचेंगे और फिर उनका अगर एक्स के साथ ही आप कॉमन लें, इंटरसेक्शन जब आप मालूम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या आएगा, वो खाली सेट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक नंबर का आप अगर कम्प्लीमेंट लें और फिर उसी नंबर के साथ आप उसका इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट होगा। इसके बाद बच्चों 105 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई एंड माइनस 3x और एक्स प्लस वाई। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपने दरमियान में माइनस लगा देना है, तो माइनस और ये -3 मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो माइनस एक्स प्लस 3x और नीचे वाला सेम है तो वैसे ही आ जाएगा x प्लस वाई। अब 3x में से एक x माइनस होगा तो ये आपके पास ऊपर रह जाएगा 2x बाई एक्स प्लस वाई। तो 2x x प्लस वाई, तो ये ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है, मगर इसके साथ माइनस है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा। और 106 है LCM ऑफ 15, 45 और 30। तो इनका LCM मालूम करना है, तो LCM बच्चों 30, 45 और 15 का आ जाएगा 90 LCM आ गया। और LCM में हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं, तो अब एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, साथ जो y की भी एक ही है और z की भी एक ही है, तो 90x स्क्वायर वाई जेड। तो 90x स्क्वायर वाई जेड कौन सा ऑप्शन है, 90x स्क्वायर वाई जेड, तो बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। और 107 है कि इफ़ a माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 18 दैन k इज़। तो उसका बच्चों सिंपल ये है कि आपने a की जगह, अब a माइनस 2 फैक्टर है तो a जब अब a माइनस 2 है इक्वल टू 0 तो a आ जाएगा 2। अब a की जगह आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो फिर इसको आपने सिंप्लीफाई के करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका जो आंसर है यहाँ पर है जी डी, तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना है a की जगह 2 पुट करके। 108 है कि विच वन इज़ दी सोल्यूशन सेट ऑफ। तो उसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो +7 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -7, तो x का मोड, तो 7 में से 3 गए तो ये आएगा जी 4, बड़ी वैल्यू है 7, तो उसका साइन आ गया -4। अब मोड के इस साइड पर अगर माइनस हो तो इसका होता है नो सोल्यूशन, ये आगे हल नहीं होता, ये आपने याद रखना है कि मोड के इस साइड पर अगर माइनस आ जाए तो ये इसका होता है नो सोल्यूशन, तो ये खाली सेट आएगा। 109 है L56 है, थीटा 45 है और आपने R मालूम करना है। तो सिंपल बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है कि L इक्वल टू R थीटा। अब हमने R मालूम करना है तो थीटा इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो L अवर थीटा इक्वल टू R। तो अब आपने L अवर थीटा, तो L की वैल्यू 56 है डिवाइडेड थीटा 45 है, तो आपने 45 पुट नहीं करना बल्कि 45 को पहले आपने रेडियन में चेंज करना है, तो 45 आ जाएगा जी पाई अवर 180, तो ये 45 4 टाइम तो पाई अवर 4, तो यहाँ नीचे आ जाएगा जी पाई अवर 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 56 मल्टीप्लाई 4 200 और 24, तो 224 आ जाएगा। ठीक है, 224 डिवाइडेड पाई, 224 डिवाइडेड पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 71.27 सेंटीमीटर। ठीक है, 110 है जी -3 tan स्क्वायर एक्स। तो -3 अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो अंदर बचेगा जी 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस, अब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। दी लाइन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट आ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें यहाँ पर 5x माइनस 6 है इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पर x है y नहीं है। ठीक है ना, x दिया गया है y नहीं है तो ये y के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, x है y नहीं है तो ये y के पैरेलल होगा, और अगर y दिया जाए तो वो x के पैरेलल हो जाएगा। x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू नहीं है तो ये y के पैरेलल है, सिंपल आपने याद रखना है, पैरेलल टू y, तो पैरेलल टू y ये ऑप्शन भी आ जाएगा। और व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन का जो इंटीरियर एक एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल आपको मालूम करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, n-2/n मल्टीप्लाई 180, ठीक है। अब n हेक्सागोनल है तो 6 है, नीचे भी आ जाएगा 6 तो ये 4/6 मल्टीप्लाई 180 जब होगा तो ये आएगा 120। अब 120 को जब आप ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720, बी ऑप्शन दोस्तों आ जाएगा। 113 है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √13 यूनिट फ्राम -2 3। तो अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। जब मैंने जो है चैप्टर 7 या 9 ये समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू इस लाइन के ऊपर 0 होगी। अगर पॉइंट यहाँ पर है वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू एक्स हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी, और जो दूसरा पॉइंट है -3 और 2, इनका अब आपने डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। अब आप इनका अगर डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। अब डिस्टेंस आपके पास गिवन है √13, तो यहाँ पर आपके पास ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 है, तो ये फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है, फिर इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपके पास का जो आंसर है वो आ जाएगा 0 0 -4 और 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास 114 है, इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यू इज़ 10 देन व्हाट इज़ द सम ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ वैल्यू क्या होगा अगर अरिथमेटिक मीन 10 है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल टू हमारे पास होता है जी समीशन ऑफ x ओवर n। अब एक्स बार ने बता दिया है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यू इज़ 10 है, तो इसकी जगह आ गया 10 और समीशन ऑफ एक्स मालूम करना है, और एन उसने बता दिया जी 25 वैल्यूज़ हैं, तो ये क्रॉस होगा तो 250 आपके पास आंसर आ जाएगा 250। 115 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस। तो ये पहले हो गया कि ये वो एस कितने होते हैं 4, तो 4/52 तो 1/13 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 116 है जी, 2 सच इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी आर 1/2, तो ये इक्वली लाइक्स होते हैं, ये भी अभी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद जी अब नेक्स्ट देखते हैं 117 है जी, प्रोबेबिलिटी प्लाइज बिटवीन। तो अब ये है जी, ये वही होती है 0 और वो 1 होती है, और मोड ऑफ, तो इसका भी पहले हो गया, इसका मोड आता है 2, जो कि 2 5 टाइम आ रहा था। और 119 है जी, a डॉट बी इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू ऑफ a तो b इस तरफ आकर डिवाइड होगा 1/b, ये भी पहले हो गया है। 120 है, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 3 4 5.6। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा जी 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर 2 पॉइंट इस साइड पर आए हैं तो आ जाएगी +2, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। और 121 है जी, गिवन रिलेशन आर इज़ अ सबसेट ऑफ डैश इफ़। तो अच्छा एक रिलेशन है वो नेक्स्ट पेज पे है तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा अब है जी हमारे पास एक x है और एक y है, तो रिलेशन है जी 1 2 3 4 5 6। तो अब आप ध्यान से देखें 1 3 और 5 ये एलिमेंट हैं y के और ये पहले लिखे हुए हैं, और 2 4 और 6 ये एलिमेंट हैं x के और ये बाद में लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने y क्रॉस x किया है, y क्रॉस x, तो उसका जवाब आएगा y क्रॉस x, ठीक है। 112 है कि व्हाट स्टेटमेंट डज शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो शेडेड रीजन को आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों का जो कॉमन है वो आपस में शेडेड है, तो उसका क्या मतलब है कि तीनों का इंटरसेक्ट जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। और 1 2 3 है, इफ़ एक्स इज़ स्मॉलर दैन 10 व्हाट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो x अगर स्मॉलर दैन 10 है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सिंपल ही बात है कि x ये वाला आएगा, क्योंकि x 10 से
छोटा है तो x की वैल्यू 10 से छोटी होगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त आएगा। इसके बाद बच्चों 1 to 4 है कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसका स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप बच्चों आपको मालूम है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1 होता है। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 सारी वैल्यूज आपके पास हैं, तो आपसे इसके अंदर पुट के करनी है। तो आपके पास का जो स्लोप आ जाएगा वो है ऑप्शन सी 6/6 यानी 1 आ जाएगा। If two triangle are similar and their ratio of their corresponding side, तो ये भी मैंने पहले पार्ट 1 में सॉल्व है, तो ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ये आपको मालूम है कि 9:4 आता है, ठीक है ना, 9:4। रेशो ऑफ देयर एरियाज़, तो वो एरियाज़ 3/2 है ना, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A1/A2, ठीक है ना, L1/L2, तो 3/2 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 9:4 आता है। और फिर है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्राइंगल, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 3 का जो है स्क्वायर 9 है, यानी 3 × 2 हो तो 9 आता है। तो अब 6 जो आ रहा है, तो मतलब 6 डिवाइडेड अगर 2 हो जाए तो ये आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका दुरुस्त आ रहा है, ठीक है ना, कि दोनों साइडों का x/3 इक्वल हो जाएगा जी 9 और 6/9। अब हमने x मालूम करना है, तो 3 ये साइड पर आकर क्रॉस हो जाएगा, तो x = 6/9 × 3, तो ये आपके कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आपके पास दोस्तों आ रहा है कि वो 2 बन रहा है, ठीक है। और 1 2 6 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आता है। और इसके बाद 127 है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल सी इन दी फिगर। अच्छा, फिगर भी है तो फिगर को भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ मेजर एंगल सी, तो सी का जो मेजर एंगल है इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो अब आप इसको मेजर एंगल अगर आप मालूम करें तो इसका एंगल क्या आएगा? तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपने ये मालूम करना है एच, पैथागोरस लगा कर आप जब एच मालूम हो जाएगा तो अब ये जो एंगल है ये आपने ये अब इस शेप को अगर आप उल्टा करें तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनता है। तो साइन थीटा जब आपने फिर लगाना है साइन थीटा, तो ये 29.1 डिग्री आ जाएगा। 128 है बच्चों द बीरिंग ऑफ ए फ्राम ओ इज़, ए फ्राम ओ, तो फ्राम के बाद जो होता है वहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये ओ है, तो ओ का नॉर्थ अगर आप लें तो बिल्कुल सीधा बनता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? तो एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 है, तो 90 + 35, तो ये 125 डिग्री आपके पास बन जाएगा। और 131 है कि द 3 मीडियन ऑफ एनी ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इनसाइड होते हैं। 132 है दी मीडियन ऑफ दी गिवन डाटा, तो मीडियन आपने मालूम करना है, तो एक वैल्यू यहाँ से एक यहाँ से काटें, एक यहाँ से एक यहाँ से काटें, एक यहाँ से एक यहाँ से काटें, तो सेंटर में एक ही वैल्यू बची है, तो 86 इसका मीडियन होगा। और व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इफ़ फेयर कॉइन इज टॉस, तो कॉइन्स में 2 ही होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। तो अब टोटल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, तो टेल लेकर आनी है, तो टेल कितनी है? एक ही है, तो 1/2 का जवाब आ जाएगा। और डाइस वार रोल 50 टाइम्स, अ नंबर ऑफ 4 अपीयर 15 टाइम, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। तो अब टोटल जो ट्रायल्स हैं वो हैं 50, और कितनी दफ़ा 4 आया है? तो 15 टाइम, तो 15 डिवाइडेड 30, तो ये आपके पास से 0.30 आंसर आ जाएगा। और 135 है द रेडिकल फॉर्म ऑफ x - 3/2। अच्छा, x - 3/2 है, तो नीचे 2 है। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आप इसको अगर ऐसे लिखें x - 3 अंडर रूट, तो ये आपके पास की पावर बन गई है। मगर अब ये माइनस में है, तो आपने बनाना है माइनस को प्लस, तो ये आ जाएगा जी 1/√x⁻3, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो ये इसका जवाब बनता है बी ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट है उनको देखते हैं। 37 है बच्चों हमारे पास, ए है जी 2 4 6 एंड बी है 0 1।
तो देन फाइंड दी नंबर ऑफ आल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के आल एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो ए में नंबर है 3 और बी में है 2, तो 3 क्रॉस 2 तो 6 जो है आपके पास आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है। और 138 है, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि आपने LCM मालूम करना है। तो अब आपके पास है जी 7x माइनस 6xy, और दूसरी जो वैल्यू है वो है जी 5xy, यानी x का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है, और -3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जो है आपको था 3x का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो अब इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ से इन दोनों का जो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो आंसर आएगा वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन है, वही आ गया। सिर्फ x जो है का कॉमन है तो कॉमन भी साथ ही मल्टीप्लाई होता है। 139 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 1, और ये 3x है, ऊपर अंडर रूट इक्वल टू 5 है। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर आप अगर स्क्वायर लें तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 + 1 इस साइड पर आएगा तो -5 हो जाएगा। 3x के साथ मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा डिवाइड, 25 - 5 24/3, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। 140 है, व्हाट इज़ दी रेडियन मेजरमेंट ऑफ 15 डिग्री और 50 सेकेंड। तो अब रेडियन में मेजरमेंट करनी है, तो यह 15 डिग्री है प्लस 50/60, तो ये आ जाएगा आपके पास सारा डिग्री में। फिर ये इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है π/180 के साथ। ठीक है, तो आपके पास फिर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर है जी 141 है, इफ़ आ नेविगेटर गिवन बीरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन वुड ही ट्रैवल। अगर 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि वो अभी नॉर्थ पे ही खड़ा है, तो जवाब जो आएगा वो नॉर्थ आएगा। और 142 है कि इन दी फिगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा देन व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ बी। तो बी की क्या वैल्यू आएगी, तो ये अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर है। तो सिंपल, इसकी ये साइड और ये साइड आपके पास है, तो A/C साइडों को आपस में बराबर कर लें, B/D। बी मालूम करना है, डी क्रॉस हो जाएगा, तो AD/C आपके पास बी का आंसर आ जाएगा, AD/C। तो ये सी ऑप्शन इसका दोस्त आएगा। और 143 है, -3 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये अभी हमने सोल्व किया है। ये बनता है -3 सीकंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि -3 जब आप कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट है जी 144 है कि ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर हेक्सागोनल। तो रेगुलर हेक्सागोनल का जो ईच एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है ना, आपको मालूम है हेक्सागोनल है, तो इसकी जो साइड है वो n-2/n × 180 आपने करना है। तो n हेक्सागोनल है तो n की जगह 6 आएगा, तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और 145 है जी, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्राम P5 4 और Q5 6 है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, तो इसका सिंपल है बच्चों। सबसे पहले आपने मालूम करना है m, 2 पॉइंट हैं तो आप मालूम करेंगे m y2 - y1 ओवर x2 - x1। फिर इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट का मालूम करेंगे मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट से आपके पास x1 और y1 आएगा। फिर आपके पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 फिर इक्वल होती है m × x - x1। इसके अंदर पुट के करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन जवाब आ रहा है वो y = -1 आ रहा है। 146 है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज़ 7, वन ऑफ नंबर 13 इज़ डिलीटेड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। ओके, तो अब टोटल जो सम है वो क्या आ जाएगा, तो आपको मालूम है समीशन ऑफ x/n हमारे पास होता है समीशन ऑफ n, ये x बार होता है मीन। अब जो द मीन ऑफ 11 नंबर इज़ 7 है, तो अब समीशन टोटल जो सम है वो n कितने हैं नंबर, वो द मीन ऑफ 11 नंबर, सॉरी यहाँ आएगा 11 और जो मीन है वो 7 है। समीशन ऑफ x 11 × 7, ये 77 आ जाएगा। 77 में से आपने 13 को माइनस करना है, तो 7 में से 3 गए 4 और यहाँ 6,
64, तो रिमेनिंग नंबर कितने रह गए 10, 64 डिवाइडेड 10 होगा तो ये आ जाएगा 6.4, बी ऑप्शन आपका दोस्तों आ जाएगा। 147 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल। तो किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं जी बच्चों हमारे पास 4 और टोटल 52 है, तो 4/52 जो है, तो ये आपके पास 4/52, ये 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किंग 4 है। और फिर है जी 146 है, अ फेयर क्वाइन इज टॉस ट्वाइस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस इज। तो अब फेयर क्वाइंस इज टॉस ट्वाइस, अब फेयर क्वाइंस है वो हमने टॉस किया है दो दफ़ा। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस है, तो हेड ट्वाइस आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 आपके पास आ जाएगी। 149 है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन तो इसका आएगा जी 2.1 × 10⁵ और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 8 फिर 8⁻7 प्लस log 2 और 24 और उसकी पावर है 3। तो इसको जब आपको मालूम है कि इसको कैसे सोल्व करना है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जवाब जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं जी, -1 आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।